हेलो एंड वेलकम टू लीगल सॉल्यूशन एंड बेसिक अवेयरनेस। मैं हूं एडवोकेट अलका शर्मा। मैं आई हूं आज आप सबके सामने लेकर अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है कैशलेस मेडिकल पॉलिसी। ये कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है? ये वो होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ प्रोवाइडर के साथ डायरेक्ट बिल सेटल करती है। इससे आपका फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाता है, आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। इंश्योरेंस जब भी कोई हेल्थ प्रोवाइडर बिल रेज करता है तो वो बिल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को देता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी आगे टीपीए को देती है, जिसे बोलते हैं हम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपके बिल को सेटल करता है, मतलब वो देखता है कि आपका बिल कितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। तो वो सब काम जो करता है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर करता है। जब ये चीज़ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कर जाता है, जब वो ये देखता है कितनी चीज़ के लिए, कितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो, उसके बाद ये बिल सीधा जाता है टू द हेल्थ प्रोवाइडर। उसके बाद हेल्थ प्रोवाइडर शुरू करता है आपकी ट्रीटमेंट। अब इंश्योरेंस हेल्थ कैशलेस फैसिलिटी काम कैसे करती है? ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए आपको उस हॉस्पिटल में एडमिशन लेनी पड़ती है, मतलब उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क पे होता है। नेटवर्क का मतलब होता है कि उनकी एक लिस्ट होती है हर इंश्योरेंस कंपनी की, जो कि कैशलेस पॉलिसीज देती हैं। वो लिस्ट पे हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स। तो आप सिर्फ उसी हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तभी आप इस फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। तो जब भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि आप देखें कि क्या आपका हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क पे है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो उस नेटवर्क पे नहीं है तो आप कैशलेस फैसिलिटी नहीं अवेल कर पाएंगे। तो जब भी कभी आपकी ये फैसिलिटी आपने अवेल करनी होती है, अब इसको कैसे अवेल करेंगे? क्या तरीका होता है इसको अवेल करने का? अवेल करने का तरीका ये होता है कि जब भी कभी आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, और वो भी उस हॉस्पिटल में जो कि उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क पे होता है, तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि कैशलेस पॉलिसी के लिए होता है। अगर आप वो फॉर्म फिल करना भूल गए एडमिशन के टाइम, तो आपको ये फैसिलिटी अवेल नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप एडमिट होते हैं आप ये फॉर्म को फिल करें, क्योंकि हॉस्पिटल जो कि इट कैन बी हॉस्पिटल और इट कैन बी एनी क्लिनिक, जो भी क्लिनिक उस नेटवर्क पे होगी, तो वो क्या करते हैं, ये फॉर्म को टीपीए के पास भेजते हैं। अब टीपीए क्या करता है? टीपीए उसको देखता है कि कितनी अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो, और वो कैसे चेक करता है? वो इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज के थ्रू जाता है, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी टर्म्स होती हैं उसके थ्रू जाता है, और वो देखता है कि क्यों कौन कौन सी चीज़ आपकी इंश्योरेंस में कवर है, उस हिसाब से वो देखता है। तो कितना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब टीपीए पे डिपेंड करता है। तो टीपीए इसको देखता है। तो पहले आपका काम सबसे पहले ये होता है कि आपको वो फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आप वो फॉर्म फिल करेंगे उतनी जल्दी ही वो फॉर्म टीपीए के पास जाएगा और वहां से यस होकर वो वापस आएगा। अब ये प्रोसीजर होता है, अब इस प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस पॉलिसी के एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फाइनेंशियल बर्डन से राहत मिलती है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। आपको ये टेंशन नहीं होती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, तो अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए आप, तो उस टाइम आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपको ये टेंशन नहीं है कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो जब भी आप, नेक्स्ट है कि जब भी आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान कीजिए, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स के लिए ही होती है, जो कि उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क पे होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आपका हॉस्पिटल उस नेटवर्क पे है कि नहीं है। अगर आपका हॉस्पिटल उस नेटवर्क पे नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, तो ये पॉलिसी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं देगी। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि टीपीए कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है इसको।
और आपको ये भी देखना है कि अ, अगर टीपीए रिस्पॉन्स करने में लेट हो जाता है तो इस चीज़ का भी है कि आपको फिर डिस्चार्ज या आपकी ट्रीटमेंट में भी उतनी ही देरी हो जाएगी, क्योंकि इसको आगे के लिए जो मतलब आपने तो फॉर्म फिल करके दे दिया, लेकिन उस चीज़ को चलाने के लिए तो टीपीए के लिए टीपीए की मंजूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बेस्ट पॉलिसी लेने के टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट पॉलिसी लेने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम रिन्यूअल एज क्या है उस पॉलिसी की। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये वही पॉलिसी लें जिसकी मैक्सिमम रिन्यूअल एज हो, क्योंकि एक टाइम के बाद हर पॉलिसी रिन्यू होती है। एंड सेकंड है कि कितनी बीमारियां उसमें कवर हैं, कितनी ज़्यादा कवरेज है उस पॉलिसी के अंदर, और आपने ये देखना है कि कितनी कवरेज आपके बजट के अंदर आ सकती है। क्योंकि ये ना हो कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका बजट ही बढ़ जाए, क्योंकि आपको इंश्योरेंस एजेंट बोलेगा कि नहीं, अगर आपको ये भी लेना है तो आपको इतना पैसा और देना होगा, अगर आपको ये लेना है तो इतना पैसा और देना होगा। तो आपने ये